वीपीएन की भरी हुई दुनिया में दो लोकप्रिय विकल्प हैं, आईपी वैनिश और प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस या पीआईए। आज हम इन दोनों सेवाओं की बात करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा फिट बैठता है। हम ऐसी चीजें देखेंगे जैसे सर्वर नेटवर्क, रफ्तार, कीमत और डिवाइस सपोर्ट। इसके अलावा स्ट्रीमिंग और प्राइवेसी भी। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। आईपी वैनिश और पीआईए दो जानी मानी वीपीएन सेवा है। आईपी वैनिश की हमेशा तारीफ होती है तेज और भरोसेमंद कनेक्शन के लिए। दूसरी तरफ पीआईए सबसे सस्ता वीपीएन का विकल्प मिलेगा जो अच्छी सेवा और सुरक्षा भी देता है, वो भी कम कीमत में। दोनों का स्ट्रिक्ट नो लॉग पॉलिसी है जिसके बल पर आपकी ऑनलाइन गतिविधि प्राइवेट रहती है। ये काफी सारे डिवाइसेस और मंचों को सहारा देते हैं। हम अपने रिव्यू में रफ्तार, सुरक्षा, प्राइवेसी, कीमत ये सब देखेंगे जैसे मैंने कहा था। इसके बल पर आप तय कर सकते हैं कि आप किसके साथ शुरू करना चाहेंगे। जहाँ तक रेपुटेशन की बात है तो आईपी वैनिश का 4.5 स्टार का रैंकिंग है और 41 वीपीएन की तुलना में ये तीसरे नंबर पर आता है। हाँ, पीआईए को किफायतीपन और कीमत के नजरिए से बहुत अच्छी तरह देखा गया है। जहाँ तक सर्वर नेटवर्क की बात है तो ये तो अहम विषय है। आईपी वैनिश में थोड़े कम सर्वर हैं, करीबन 2400 अलग देशों में। इसके मुकाबले पीआईए में 35,000 सर्वर हैं 91 देशों में। बड़ा सर्वर नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि आप तेजी से कनेक्ट कर सकते हैं या अच्छी सेवा मिलेगी। दोनों लो लॉग पॉलिसी मेंटेन करते हैं पर हर कोई दूसरा तरीका अपनाता है। इनका ओवरऑल रेटिंग और सर्वर की गिनती आपको अनुमान देता है कि ये कैसे काम करता है और प्रदर्शन कैसे होगा, पर अंतिम निर्णय तो आपके हाथ में है। सबसे अहम चीज जो आप में से सभी ढूंढने वाले हैं वो है सिक्योरिटी और प्राइवेसी, और ये वीपीएन की सेवा चुनते समय अहम बात है। दोनों आईपी वैनिश और पीआईए जबरदस्त सुरक्षा देते हैं मगर दोनों का अप्रोच अलग। आईपी वैनिश में फायरगार्ड, ओपन वीपीएन और IKEv2 के एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल हैं। ये प्रोटोकॉल सुरक्षित टनल की तरह काम करते हैं ताकि हैकर्स और स्नूपर्स आपकी गतिविधि नहीं देख पाए। दूसरी तरफ पीआईए AES 256 एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करता है जो उसी स्तर की सुरक्षा है जो बैंकिंग और गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं। पीआईए में किल स्विच भी है तो आपके इंटरनेट को तुरंत काट देगा अगर वीपीएन बंद होता है, जिसकी वजह से डेटा लीक नहीं होगा। स्प्लिट टनलिंग में आप चुन सकते हैं कि कौन से ऐप्स वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे और मल्टी हॉप कनेक्शन के बल पर आप कई सारे वीपीएन सर्वर्स का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं सुरक्षा बढ़ाने के लिए। पीआईए के ऐप्स ओपन सोर्स हैं, इसका मतलब सभी कोई उनके कोड को देख सकता है, यानी कि उनका ट्रांसपेरेंसी और विश्वास बढ़ता है। पर ध्यान दीजिए कि पीआईए अमेरिका में स्थापित है, वो देश जो अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस शेयरिंग अग्रीमेंट में भाग लेता है, तो ये उनके लिए कंसर्न हो जाएगा जो प्राइवेसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ एक बड़ी बात होगी रफ्तार, ये भी अहम है। जब हम वीपीएन्स की तुलना करते हैं, टेस्ट में ये पाया गया कि पीआईए की रफ्तार में 49% की गिरावट हुई है जो टॉप परफॉर्मिंग वीपीएन से काफी खराब है। पर अगर आप यूएस सर्वर्स का इस्तेमाल करेंगे तो पीआईए की रफ्तार में करीबन 20% की गिरावट आती है, जो ठीक है रोजमर्रा के ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग के लिए। आईपी वैनिश अपने जबरदस्त रफ्तार के लिए जाना माना है। इनके फिगर्स तो नहीं है मगर हमने ये देखा है कि ये काफी जबरदस्त और तेज है हर प्रोटोकॉल में। तो उदाहरण, अगर आप ओपन वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आईपी वैनिश आपको ज्यादा रफ्तार देता है वायरगार्ड प्रोटोकॉल के बदले। तो इस रफ्तार में जो अंतर है वो ये तय कर सकता है कि आपको कौन सा चाहिए, खासकर अगर आप तेज डाउनलोड या हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं। आपको शायद आईपी वैनिश की तरफ झुकना चाहिए। अगर हम प्रदर्शन की तरफ गौर फरमाएं तो आप देख सकते हैं कि दोनों में काफी अंतर है। पीआईए के स्पीड टेस्ट में हमें ये दिखा कि ओपन वीपीएन का प्रोटोकॉल वायरगार्ड ऑप्शन से अच्छा काम करता है, खासकर विंडोज और मैकओएस पर। उदाहरण, विंडोज पर पीआईए के ओपन वीपीएन में करीबन 28% रफ्तार की गिरावट हुई, पर वायरगार्ड ऑप्शन में करीबन 61% की गिरावट। दूसरी तरफ आईपी वैनिश जाना माना है जबरदस्त प्रदर्शन IKEv2 और ओपन वीपीएन के प्रोटोकॉल में, और इसमें कम रफ्तार की गिरावट होती है। तो इसका मतलब अगर आपका फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है और आपके लिए रफ्तार बहुत अहम है तो आपको प्रोटोकॉल ध्यान से चुनना होगा। दोनों मंच आपको कई प्रोटोकॉल्स देते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपके लोकेशन के लिए कौन सा अच्छा है। तो देखा जाए दोनों वीपीएन आपका रफ्तार कम करते हैं। आईपी वैनिश का कनेक्शन थोड़ा स्थिर रहता है स्पीड टेस्ट में। दोनों सेवाएं आपको काफी डिवाइसेस और अच्छा ऐप कवरेज भी देते हैं। पीआईए लगभग सभी मंच को सपोर्ट करता है, विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, जिसमें
फ्रेंडली GIU यूनिट है, एंड्रॉइड, iOS, एप्पल टीवी और दूसरे ब्राउजर्स भी जैसे फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। IP Vanish भी बड़े मंच जैसे विंडोज, macOS, एंड्रॉइड, iOS और बाकी सब सपोर्ट करता है। PIA की जबरदस्त विशेषता ये है कि ये असीमित कनेक्शन देता है, मतलब कि आप कोई भी और कितने भी डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये परिवारों के लिए बहुत अच्छा है या उनके लिए जिनके पास कई गैजेट्स हैं। हाँ, IP Vanish में जबरदस्त एप्स हैं, मगर PIA का विशाल डिवाइस सपोर्ट उसे एक अच्छा प्रतिस्पर्धी बनाता है मल्टी डिवाइस इस्तेमाल में। पर आपका चुनाव इस पर निर्भर है कि आप कौन से डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्ट्रीमिंग एक अहम वजह है कि लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं। दोनों IP Vanish और PIA की यहाँ ताकत है। PIA जाना माना है अपने जियो अनब्लॉकिंग क्षमता के लिए, ताकि आप कोई भी कंटेंट नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, BBC iPlayer और दूसरे स्ट्रीमिंग मंचों का देख सके। कई लोग PIA का स्ट्रीमिंग इस्तेमाल करते हैं उनके फास्ट सर्वर नेटवर्क की वजह से। IP Vanish भी बड़े मंचों का स्ट्रीमिंग सपोर्ट करता है, मगर इसकी ताकत इसका प्रदर्शन और रफ्तार पर ही निर्भर है। दोनों सेवाएं अच्छे करते हैं सामान्य स्ट्रीमिंग के लिए, मगर हैवी गेमर्स या वो लोग जिनके स्लो कनेक्शन है उनको ये फर्क दिखेगा। अगर आपका लक्ष्य है फॉरेन कंटेंट अनब्लॉक करना, तो PIA का वैल्यू पैक्ड विशेषता आपके लिए जीतता है। ओवरऑल देखें तो दोनों VPN स्ट्रीमिंग का काम अच्छा कर लेते हैं। जहां तक टॉरेंटिंग और प्राइवेसी क्रिटिकल टास्क की बात है, तो दोनों भी अच्छा काम करते हैं। PIA उनके लिए लोकप्रिय है जो हाई प्राइवेसी काम करते हैं, जैसे जर्नलिस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, क्योंकि इनका नो लॉग पॉलिसी और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। तो इनके जबरदस्त प्राइवेसी विशेषता के बल पर श्रोता अपने ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित और प्राइवेट रख सकते हैं। IP Vanish भी बहुत अच्छा प्राइवेसी देता है और टॉरेंटिंग को भी सपोर्ट करता है सारे सर्वर्स पर। दूसरे टेस्टों में ये देखा गया है कि IP Vanish जबरदस्त टॉरेंटिंग का प्रदर्शन देता है फ्री SOC5 प्रॉक्सी के साथ। पर अगर आप प्राइवेसी पर बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, तो शायद आपको PIA का US जुरिस्डिक्शन तकलीफ दे सके। इसकी अच्छी विशेषताओं के बावजूद दोनों VPN अच्छे हैं, मगर निर्णय आपकी प्राइवेसी की जरूरत पर ही निर्भर है। चलिए कस्टमर सपोर्ट देखते हैं अंत में, जो VPN सेवा में अहमियत रखता है। IP Vanish आपको लाइव चैट सपोर्ट, ईमेल और नॉलेज बेस देता है, और काफी श्रोताओं ने IP Vanish के रिस्पॉन्सिव सपोर्ट और क्लियर गाइडेंस की वाहवाही की है। PIA का कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। PIA का भी 24 घंटे चैट सपोर्ट बहुत अच्छा है। अब जो हमने दोनों मंचों की विशेषताओं की बात की है, चलिए कीमत देखते हैं। अगर आप IP Vanish के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे जानकारी में आपको लिंक मिलेगा। वो लिंक आपको 83% की छूट देगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं, आपको खास डिस्काउंट यहाँ मिलेगा। आपको बस सब्सक्राइब नाउ बटन दबाना है, जो आपको उनके चेकआउट पेज तक ले जाएगा। एक बार आप उनके चेकआउट पेज पर है, तो सबसे ज्यादा पैसा बचाने के लिए आपको 24 महीने का विकल्प चुनना पड़ेगा। इस विकल्प में आपको 83% की छूट मिलेगी और आप करीबन सिर्फ $2.25 महीने का देंगे IP Vanish के एक्सेस के लिए, और इसमें 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी भी है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारी विशेषताएं मिली हुई है। स्ट्रीमिंग मंच, 24 घंटे सपोर्ट और हाई स्पीड सर्विस भी। एक बार आपने ये सब भर दिया है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी डालिए और आप IP Vanish के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आप PIA के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको जानकारी में मिलेगा, और उस लिंक से आपको अच्छे डिस्काउंट और डील भी मिलेंगे। आप देख सकते हैं उनकी कीमत में 3 विकल्प में से आप चुन सकते हैं, 1 महीने का, 3 साल का और 1 साल का विकल्प। सबसे ज्यादा पैसा बचाने के लिए आपको 3 साल का विकल्प चुनना होगा, जो महीने के $2 से थोड़ा ज्यादा है। ये सच में कुछ भी नहीं है। इसमें भी 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी है, आपके मन की शांति के लिए। एक बार आपने प्लान चुना है, फिर आपको वो चेकआउट पेज पर ले जाएगा। एक बार आप चेकआउट पेज पर हैं, तो आप दूसरे सेवाएं चुन सकते हैं। फिर अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी और उनके साथ शुरू करने के लिए आप तैयार हैं, तो याद रखिए, नीचे जानकारी के लिंक आपको अच्छे डिस्काउंट दे सकते हैं। इनसे हमारे चैनल को सहारा मिलेगा और हम ऐसा कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।